एवरीवन यो वेलकम अवर चैनल। तो देखिए आज हम जो अपना डेली का टारगेट्स क्लियर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी ने बोला था कि मैम डेली का टारगेट्स दीजिए, जिससे आप सभी भी अपना कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आप कितने आवर से स्टडी कर रहे हो और कितना आउटपुट निकल रहा है। क्योंकि देखिए आप अगर 8 आवर्स से स्टडी करोगे तो कम से यहाँ 8 आवर्स से स्टडी करने का मतलब है कि आप खुद ही एक बार करके देखिए तो 4 आवर्स का आउटपुट ही निकलेगा कि इतना स्टडी करोगे तब जाके। तो देखिए सुबह 3 बजे उठ जाते हैं क्योंकि हम इवनिंग में जल्दी सोते हैं, बस 1 घंटे पढ़ते हैं इवनिंग में। तो वहाँ सुबह अपना कवर अप कर लेते हैं। और सुबह क्या है कि पीसफुल माइंड से, और शाम के टाइम भटकाव ज़्यादा होता है, हम अपना बता रहे हैं नहीं कर पाते हैं शाम को। तो 3 बजे अलार्म, वैसे तो अलार्म सेट रखे हैं बट हम 3 बजे से पहले ही उठ जाते हैं। और बाकी का अगर ज़्यादा जल्दी उठ जाए तो एक बीच में एक बार पावर मैप भी ले लेते हैं। उसके बाद देखिए 3 बजे उठने के बाद करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। और करंट अफेयर्स में वो टॉपिक भी बता देंगे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और सबसे पहले PYQs क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। तो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं PYQs, उनका एनालिसिस कीजिए। जहाँ से बार बार आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के, तो वहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन से भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन सभी यहाँ लिखे हैं। प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं PYQs हैं उनका एनालिसिस करके यहाँ लिखे हैं। और देखिए G7 सम्मेलन बाघों की रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन थे उसमें। और यहाँ बात करें राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की बात की गई थी। नीति आयोग की जो रिपोर्ट जारी होती है उसकी बात की गई है। कौन सा राज्य अग्रणी है ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का, यूपी का कौन सा स्थान है, ऐसे करके। तो केंद्रीय बजट के बारे में था। यूनेस्को की जो लास्ट वाली विश्व धरोहर थी वो पूछी गई थी। और नोबेल पुरस्कार से था। और वहीं बात करें केंद्रीय भाषा, ये चंद्रयान से था प्रीवियस ईयर में। बुकर प्राइज राजीव गांधी के खेल पुरस्कार से। और वैश्विक सूचकांक संयुक्त राष्ट्र। और देखिए यहाँ वो नहीं लिखे हैं जो हमें पहले से पता है, ब्रिक्स सम्मेलन से क्वेश्चन था। तो अब ये पढ़ेंगे तो हम यहाँ साथ ही साथ यहाँ पे भी नोट डाउन कर लेंगे कीवर्ड में। पेज यहाँ पंच किए हैं, ये घटना चक्र आई दृष्टि में ही, तो यहाँ इस पे कवर अप कर लेंगे। ब्रिक्स से देखिए फीफा विश्व कप से था, रेमन मैग से था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, आयोडीन का उत्पादक देश कौन सा है, सर्वाधिक गंदा शहर। देखिए आप सभी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें ये क्वेश्चन काफ़ी सर्च किया, नहीं समझ आ रहा है कि सर्वाधिक गंदा शहर कौन सा है। नई दिल्ली लिख ली है, बाकी का करेक्ट कर लेंगे बाद में जब पढ़ेंगे तब। और अभी ज़्यादा सर्च भी नहीं किए हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की बात की गई थी, सरस्वती सम्मान की बात की गई, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की गई थी। और देखिए यहाँ मिस यूनिवर्स की राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम पूछी गई थी। और देखिए इस बार की थीम भी लिख लिए हैं, सक्षम युवा, समर्थ युवा, विकसित युवा और युवाओं का द्वार। और यहाँ देखिए मिस यूनिवर्स से था। और इसका आयोजन की बात करें तो ये महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। सार्क सम्मेलन, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और देखिए फीफा विश्व कप की बात की गई थी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजन किया था इसकी बात की गई थी। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी का देखिए यहाँ जितने भी थे घटना चक्र के इम्पोर्टेंट टॉपिक वो, और आज हमने जो कवर किया है वो भी देखिए। यहाँ से युद्धाभ्यास से भी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन बना है। कई पेपर्स को देखें तो युद्धाभ्यास का वहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ कर लिए हैं। दोस्ती अभ्यास कहाँ कहाँ हुआ जो इम्पोर्टेंट हैं। और प्रीवियस ईयर में कांचिन अभ्यास का पूछा गया था। और देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो वहाँ पर लिख भी लिए हैं पेन से। और मालवाड़ अभ्यास किन किन के बीच में हुआ है। और देखिए जो 2 अभ्यास एक ही देश के बीच में हुए हैं, जैसे कि ये जेमेक्स अभ्यास और धर्मगाजियन अभ्यास भारत और जापान के बीच ही है, तो ये दोनों जगह यहीं लिख लिए हैं। और देखिए यहाँ बात करें जेमेक्स की तो ये जापान में आयोजित हुआ है। और धर्मगाजियन की बात करें तो ये राजस्थान में आयोजित हुआ है। ऐसे करके यहाँ इसे लिख लिए हैं। बाकी का आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ भी है, सभी कर लिए हैं। और देखिए अब टारगेट्स देख लेते हैं। तो इसके बाद बात करें कि 5 बजे से 7 बजे तक हम सुबह मॉर्निंग में ही नोट्स का रिवीजन करते हैं। उसके बाद बात करें तो देखिए यहाँ हम आपको टॉपिक वाइज भी टारगेट दे सकते हैं अगर आप कहो तो। और यहाँ देखिए 10 से 12 करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं, किसी भी चैनल पे ले लीजिए। लेकिन हम निशान सर को फॉलो करते हैं, वो काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स आई दृष्टि करा रहे हैं, तो वहीं से कर लेते हैं। ऐसे मैगजीन पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है। 3 से 5 की बात करें तो PYQ मॉक टेस्ट लगाते हैं। और देखिए 1 से 2 1 घंटा
सी सेट का भी कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए 8 से 9 1 घंटा बचता है हमारे पास, तो हम इसमें जो भी हम नहीं कर पाए हैं, दिन में छूट जाता है कितना भी कर लो, तो वो सभी कर लेते। और यहाँ देखिए बताता है, यहाँ 5-10 मिनट का ब्रेक भी हम ले लेते हैं बीच बीच में, तो वो भी चलता है। तो आज के लिए इतना ही था। और आप बताइए टारगेट्स का कहो तो टारगेट डेली का डेली हम देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स।